तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन। y इज अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट डज दैट मीन? फंक्शन को मानो एक बॉक्स है, बॉक्स में इनपुट दो x, आउटपुट निकलेगा y। ठीक, तो हमने तो पुट किया x, निकल गया y। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं फंक्शन। मोटा मोटा अगर समझना हो, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। आप इनपुट चेंज करोगे, आउटपुट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन क्या करता है? इनपुट से आउटपुट की वैल्यू को डिसाइड करता है। ठीक है ना? तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? y और x दो वेरिएबल है। अब x अगर 2 है तो y क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2। x अगर 1 है, y क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1। इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन बड़े टाइप के होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ये जो फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन कॉस वाले फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, लॉग होता है, ई की पावर होता है। बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। हमें फंक्शंस नहीं पढ़ना अभी, हमें ये जानना फंक्शन होता क्या है। जब y x पर डिपेंडेंट हो, वो जो रिलेशन लिखा होता है y और x के बीच में, उस रिलेशन को हम बोल देते हैं फंक्शन। टेक्निकली आप ज्यादा मैथ्स में पढ़ोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब समझने वाली बात है, जो सबसे पहला फंक्शन है हम समझना चाहेंगे वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। यार म्यूट कर लो सब लोग प्लीज, जब मैं बोलने कहूंगा तभी बोलना। कीप योरसेल्फ एट म्यूट। माइक म्यूट रखा करो जब तक बोलने को कहा ना जाए। ओके सर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना? अब इसकी इक्वेशन होगी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सो वी विल राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन कैसी होती है? किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक, व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन? पहले इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताती है? लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं, लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के आपस में जो फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्यों हमने इक्वेशन बनाई लाइन पे? एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट। या तो तुम किसी आदमी को बताओ लाइन बनानी है 0,0, 1,1, 2,2, तो पागल हो जाओगे सारे पॉइंट्स बताते बताते। तो हमने कहा देखो, लाइन को अगर बताना है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उसको लिख दो। फिर हम बोलेंगे भाई जो जो पॉइंट इस रिलेशन को फॉलो करते हैं वो पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करते हैं। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज अ कंडीशन दैट ऑल द पॉइंट्स lying on the line must follow. If they follow that condition, they lie on the line. If they do not follow that condition, they do not lie on the line. This is meant by equation of a line. Suppose मैं इक्वेशन देता हूँ y is equal to x plus 2, और फिर मैं पूछूं तुमसे which of the following points lie on the line? Which points lie on the line? पहला पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट है 0,2। चेक करो फटाफट। सर 0,2, 0,2। इनमें से कौन कौन सा लाई करता है, कौन कौन सा लाई नहीं करता है? सिर्फ सर 0,2। 0,2। सिर्फ 0,2 कर रहा है। यस सर। सिर्फ वही कर रहा है सर। दिख रहा है सबको? सबको Yes, समझ sir. आ रहा है? यस Sir. सर। हाँ अनन्या जी, अनन्या समझ आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. y की जगह Sir. 1 प्लस 2 नहीं, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, हाँ जी। 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 नहीं, -2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 नहीं। तो एक ही लाई कर रहा है। समझ गए ना आप? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को हमने एक लाइन लिख के बता दी, इसको बोलते हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन की कुछ खास बातें हैं।
सबसे पहली चीज है स्लोप। व्हाट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? स्लोप समझना बहुत जरूरी है। स्लोप बिल्कुल हिंदी का शब्द है चढ़ाई, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, या ढलान, उससे बनता है। तो ये लाइन है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है? स्लोप होती है इस एंगल का टेंजेंट, ये होती है स्लोप ऑफ ए लाइन। व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द प्लस एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। याद आया? इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन मैथमेटिकली। अगर लाइन ज्यादा स्टीप है तो हम समझ सकते हैं 1 2 3 4 सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? 4 की, फिर 4 3 की। की, फिर 2 की, सर फिर 1 की। आई स्टीप होप समझ मतलब, आ रहा सर स्टीप है? का मतलब ज्यादा एक्स एक्सिस से क्लोज। स्टीप स्टीप का नहीं, मतलब एक्स स्टीप का एक्सिस से मतलब क्लोज। ज्यादा वर्टिकल। स्टीप का मतलब ये होता है, स्टीप ये मतलब ज्यादा एंगल बना रही है। ओके। वर्टिकल। हाँ, जितनी पहाड़ी चढ़ना मुश्किल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब सिंपली सोचना है, उस पर चढ़ने की जो एबिलिटी है उसको बोलेंगे स्लोप, ठीक। अच्छा, अगर लाइन ऐसी बनी हो, क्या इसकी स्लोप टेक्निकली नेगेटिव नहीं होगी? क्योंकि तो गिर रही है। अब हो गया गिरना चढ़ना कैसे देखना है? एक्स की तरफ जाओ, प्लस एक्स की तरफ जाओ, अगर लाइन उठ रही है तो स्लोप है पॉजिटिव, और अगर गिर रही है प्लस एक्स की तरफ जाने पर तो स्लोप इज नेगेटिव, ठीक। इसकी स्लोप नेगेटिव है कैसे पता चला? देखो ये वाला एंगल भी तो ऑब्ट्यूज है। ये वाला एंगल क्या है? यस सर, ऑब्ट्यूज ऑप्टिक्स है। एंगल। तो इसका टेंजेंट थीटा नेगेटिव आएगा ना। टेंजेंट 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है, तो सर इसकी स्लोप क्या समझ है? में नहीं आया। नेगेटिव। क्या नहीं समझ आया? सर जौन सा आपने ऊपर बताया था एक्स की तरफ जाने वाला। बेटा मैं कह रहा हूँ, अब ये लाइन गिर रही है कि चढ़ रही है कैसे पता? कोई कहे मैं एरो ऐसे बना दूं तो बढ़ रही है, कोई यस कहे सर, मैं एरो ऐसे बना दूं तो चढ़ रही है। एरो किधर को बनाना है? एक्स की एक्स की तरफ। तरफ बनाना है। हाँ, तो ऊपर कोई बनेगा, चढ़ रही है लाइन तो पॉजिटिव स्लोप आएगी, ओके सर। ठीक। चलिए, सर स्टीप स्टीप तो हमें समझा दो। क्या समझा दूं? तो स्टीप क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जितना वर्टिकल, स्टीप बेटा इंग्लिश का शब्द है, जितना ज्यादा वर्टिकल होगा उतना ज्यादा स्टीप होगा। ओके सर। ठीक, तो हमें स्लोप का सर आइडिया अगर मिल गया है। स्लोप एक्स की तरफ जाने पे ऑब्ट्यूज एंगल में आ रही है तो नेगेटिव, और अगर एक्यूट में आ रही है तो हाँ पॉजिटिव है। हाँ, ओके सर, ठीक है। ठीक है ना। इस लाइन की स्लोप क्या होगी? 0 शायद। 0, तो 0। चढ़ ही नहीं रही। और इसकी स्लोप कितनी होगी? 90 डिग्री। 90 सर। इनफाइनाइट। टेंजेंट 90 इनफाइनाइट है, इसकी स्लोप क्या होगी? इनफाइनाइट स्लोप है इसकी, ठीक। स्लोप को मेजर करने का एक और तरीका भी होता है। स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। मतलब देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम इस पे 2 पॉइंट्स पकड़ लेंगे जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, x1 y1 और x2 y2, ठीक। और ये ट्राइंगल हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज म्यूट पे रहो यार, देखो फिर ना मैं म्यूट ऑल कर दूंगा, कोई भी बोल नहीं पाएगा। ये बार बार मेरे को डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लग रही। म्यूट पे रहो। y2 माइनस y1, और ये क्या होगा? x2 माइनस x1। आई होप ये समझ पा रही हूँ ना। इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स के, y कोऑर्डिनेट्स के बीच का फर्क है, और ये इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के बीच का फर्क है। ये एंगल थीटा ही होगा, अगर ये थीटा तो वो भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि सारे एंगल सेम होंगे। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो, जो m होता है वो होता है स्लोप, वो आएगा टेंजेंट थीटा, वो क्या आएगा? y2 minus y1 by x2 minus x1. It can also be called change in y upon change in x. डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। चेंज इन y पर चेंज इन x is called slope. तो स्लोप का क्या मतलब होता है? चेंज इन y पर चेंज इन x. Another physical sense of स्लोप अब समझते हैं।
कैसे? तो स्टीप और वो वाला सारा फंडा हम समझाएंगे। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक। अगर इन दोनों में मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूं, x1 से x2 तक जाता हूं, इसमें देखो चेंज इन y छोटा सा हुआ है, इसमें चेंज इन y काफी बड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो? चेंज इन y इन 2, चेंज इन y इन 1, ये 1 है 2 है। डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x इज मोर देन डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन x तो दोनों में सेम ही हुआ था, तो इसमें ज्यादा चेंज हुआ है, इसमें कम चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। ये समझने वाली बात है। स्लोप रिप्रेजेंट्स के x को अगर मैं छेड़ूंगा y कितना छेड़ेगा। हमने पहले ही बात बताई थी कि y x पे डिपेंडेंट है, फंक्शन है, y फंक्शन ऑफ x है, तो x को छेड़ोगे तो y छेड़ेगा। अगर x छेड़ने पर y ज्यादा छेड़ेगा तो स्लोप ज्यादा है, कम छेड़ेगा तो स्लोप कम। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस। तो स्लोप हमें निकालनी आ गई। स्लोप निकालने के लिए पहला तरीका क्या है? x एक्सिस के साथ एंगल लिख लो, उसका टेंजेंट थीटा कर दो। अगर एंगल नहीं, दो पॉइंट्स हैं, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 कर दो। So these are the two ways in which you can find the सर हम slope हमेशा of a... tan थीटा लेंगे। हाँ बेटा, तभी तो डेफिनेशन है। ये तो कैसी बातें पूछ रहा है? मैंने बोला ना टेंजेंट थीटा है। सुन ले ध्यान से सुन पहले। हाँ, तो स्लोप है, दो तरीके हैं, टेंजेंट थीटा से या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x से। तो जो स्लोप है, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ, इंडिकेट कर रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। इसको समझो क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप, कि मैं जब x को छेड़ूंगा y कितना छेड़ेगा, ये इंडिकेशन कौन देती है? स्लोप। ठीक है ना? अब समझो, अगर y और x के बीच का रिलेशन ऐसा है, आपने x को छेड़ा, y छिड़ा ही नहीं, तो y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने x को बदल भी दिया, y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक। अगर ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, 1 और 2 में क्या फर्क है? दोनों में x को छेड़ने पर y छिड़ रहा है, बट सेकंड वाले ग्राफ में ज्यादा छिड़ रहा है, फर्स्ट वाले में कम छिड़ रहा है। कम छिड़ तो रहा है। जितना ज्यादा लाइन स्टीप होगी, स्टीप मतलब y एक्सिस की तरफ होगी, उतना ज्यादा स्लोप बढ़ेगी। स्लोप बढ़ रही है तो उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बढ़ रहा है। तो जितना लाइन उठी हुई होगी उतना ही हम बोलेंगे स्लोप ज्यादा है। दिस इज द बेसिक क्या कह सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ स्लोप। स्लोप क्या बताना चाह रही है? x को छेड़ने पर y कितना छिड़ेगा, ज्यादा छिड़ेगा तो स्लोप ज्यादा, कम छिड़ेगा तो स्लोप कम। आई बात समझ में? यस सर। ठीक। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है कोई, तो उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? मान लो यू हैव अ कर्व। कर्व मतलब कोई भी आपको ग्राफ दे दिया y और x के बीच में, मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ दे दिया। अब मैं पूछूं आपसे, भैया इसकी स्लोप निकालो। क्या निकालो? स्लोप। तो आप तो वही काम करोगे, आप कहोगे चलो सर मैं 2 पॉइंट पकड़ लेता हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं और फिर ये वाला एंगल मैं मेजर कर लेता हूं। ठीक। तो मिस्टर अभिजीत ने ये वाला ट्रायंगल बनाया, फिर अनन्या बोली सर देखिए मेरे को ना मन कर रहा था, मैंने ट्रायंगल यहाँ बना दिया। उसने 2 पॉइंट पकड़े, उन्होंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। क्या आप सब लोग देख पा रहे हो θ1 θ2 बराबर नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। स्ट्रेट लाइन की तो प्रॉपर्टी है भाई, सारे एंगल सेम होंगे, जैसा मर्जी बना लो, सारे एंगल सेम आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन को तो यस सर। वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइन को वरदान मिला हुआ है, ऐसे याद कर लेना है। स्ट्रेट लाइन को तो वरदान है क्या? कांस्टेंट स्लोप।
उसकी स्लोप हर जगह क्या है, सेम। यहाँ 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 सब जगह थीटा सेम है, टेंजेंट थीटा सब जगह सेम ही आएगा। बट जो कर्व है वो शापित है, तो फंस गए। ये वाला मेथड तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो अब लड़ने लग जाएंगे। अनन्या कहेगी मेरी सही है, अभिजीत कहेगा मेरी वाली स्लोप सही है, किसकी माने। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्व में स्लोप एवरीवेयर इज डिफरेंट। बोलो यस और नो। हर जगह Yes, sir. स्लोप Yes, sir. अलग अलग आएगी। ठीक, चलिए ठीक है, ये बात हमने मान ली, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, स्लोप अलग आएगी। हमने कर्व देखा, फिर मैंने इनको बोला कि भाई ऐसा है, यहीं पर दोनों ने स्लोप बतानी है, ठीक है ना। तो फिर से अभिजीत ने कहा सर देखो मैं तो ना ये 2 पॉइंट पकड़ के यहाँ की स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। अनन्या ने कहा नहीं जी मैं तो ये वाला दूसरा पॉइंट दूर पकड़ूंगी। एक पॉइंट फिक्स कर लिया, दूसरा अलग अलग ले लिया, फिर एंगल अलग आ गया। तो ट्राइंगल के साइज पे भी स्लोप मैटर कर रही है। और बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा कर रहा हूँ, अलग अलग आ रही है ना, देख पा रहे हो। तो फिर यही प्रॉब्लम न्यूटन ने फेस करी। अब न्यूटन कह रहा था 2 पॉइंट मुझे चूज करने हैं, तभी स्लोप निकलेगी, 2 तो करने ही पड़ेंगे चूज, ये तो क्लियर है। तभी तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा। हाँ जी, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। कितना बड़ा चेंज करें, ये कंफ्यूजन उनके माइंड में थी। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन जी ने क्या कहा, ऐसा करते हैं, चलो एक मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझना सब लोग, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, समझने वाली है। जिनको समझ नहीं आता वो याद तो कर ही लेते हैं और समझे। न्यूटन ने कहा ऐसा करो, 2 पॉइंट पकड़ो, पी और की, ठीक। इनके बीच में जब स्लोप मेजर करोगे तो ये लाइन बनेगी, ठीक है ना। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। जो लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। Secant. टेक्निकल नाम है सीकेंट। अब न्यूटन जी ने कहा ऐसा करो, धीरे धीरे क्यू पॉइंट को पी की तरफ शिफ्ट करो। तो धीरे धीरे जब क्यू हमारा पी की तरफ शिफ्ट होगा, सीकेंट पहले ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पी और क्यू के बीच का फासला ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। बोलो Yes, हो sir. जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Hmm. उस Yes, sir. हो समय जाएगा. उस समय हमारा जो कर्व है अप्रोक्सीमेटली क्या, वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, वो 1 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, और वो बन जाएगा सीकेंट से टेंजेंट। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और Tangent. वो कहां पर टेंजेंट होगा, टेंजेंट एट पॉइंट पी के, क्यों, पी पे ना, Tangent and पी P. पे तो टच कर ही रहा था, दूसरा पॉइंट उठा के पी पे ले आए हम, तो सीकेंट बन गया टेंजेंट। फिर न्यूटन अंकल ने कहा फिर जब वो टेंजेंट बन जाएगा उस टेंजेंट का एंगल मेजर कर लेना, और स्लोप एट पॉइंट पी क्या होगा, टेंजेंट का एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द टेंजेंट। समझ गए मेरी बात। दिस इज हाउ ही डिफाइन। तो फिर किसी ने पूछा जी मुझे किसी और पॉइंट पे स्लोप निकालनी है। हाँ, जिस मर्जी पॉइंट पे निकाल लो। अगर मान लो तुम्हें क्यू पे निकालना होता तो तुम पी पॉइंट को क्यू पॉइंट पे शिफ्ट करते। आई बात समझ में। Yes, sir. तो अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, आप समझ पा रहे हो ना, कुछ और ही एंगल आएगा। तो स्लोप एट क्यू विल बी टेंजेंट थीटा टू, बोथ एंगल्स विल नॉट बी सेम। आप देख सकते हो ये लाल वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट थोड़ा कम स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है। समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो दोनों Yes, sir. ग्राफ को देखकर। Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूटन जी ने कहा देखिए स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, चलो ये तो एंगल वाला तो जुगाड़ बढ़िया बैठ गया, धीरे धीरे दूसरे पॉइंट को इस पे शिफ्ट कर दो। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो हमने लिखा कि स्लोप एट पॉइंट पी, अभी तक स्लोप क्या थी, 2 पॉइंटों का डिफरेंस। तो न्यूटन जी ने कहा ऐसा करते हैं, चाल चलते हैं। क्या चाल चलते हैं, स्लोप एट पॉइंट पी को लिख देते हैं
change in y upon change in x such that change in x becomes almost zero. मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, समझना। लिखेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही, बट जो चेंज इन x है इतना बारीक लेंगे, इतना बारीक लगेंगे कि ऑलमोस्ट वो क्या लगे, जीरो। एंड दिस इज टेक्निकल, उन्होंने बोला ऐसा करना कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इसको उन्होंने नई फंक्शन बना दिया मैथ्स में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जब P पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, फिर से देखना, विजुलाइज करना इसको। P पॉइंट पे जब स्लोप निकालनी है तो जो दूसरा पॉइंट है वो कहां लेना है, बिल्कुल P के बगल में ही लेना है। इतनी पास पास लेने हैं P और Q के उनके बीच का जो फर्क है इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो पिद्दू सा ट्रायंगल बनेगा, इतना छोटा ट्रायंगल बनेगा ना कि उसका साइज ही जीरो होगा उस ट्रायंगल का। हल्का सा जो ट्रायंगल बनेगा, आई होप वो देख पा रहे, छोटू सा दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो छोटू सा ट्रायंगल जो बनेगा बहुत छोटा, इसकी जो साइड होगी वो होंगी dy और dx। dy का मतलब न्यूटन जी ने क्या कहा, dy का मतलब हुआ, और एक सेकंड बहुत ज्यादा छोटा हो गया। So what is the meaning of dy? Very 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 very, हजार बार वेरी बोलो, स्मॉल चेंज इन y। dx क्या होगा, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन X. इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली आप P पे ही खड़े हो, प्रैक्टिकली तो P पे ही खड़े हो आप। अरे P और Q के बीच में गैप ही खत्म कर दिया तुमने। हाँ जी, Yes, sir. तो पुराने वाला जुगाड़ लगाने के लिए हमने दो पॉइंट चूज करने हैं जो बहुत ज्यादा करीब हैं। इस चीज को कहते हैं डिफरेंशिएशन। कि स्लोप निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ देना, बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। dy बाई dx को बोलते हैं y को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो उन्होंने बोला कि अब dy बाई dx इज कॉल्ड, इसका नाम भी दिया उन्होंने, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ y, ठीक है ना, या dy बाई dx। अब ये मैथमेटिकल सारा उन्होंने इन्वेंट किया था पूरा, ये पूरी मैथ्स है। इसके डिस्कवरर या इन्वेंटर जो मर्जी कह लो आप, न्यूटन जी थे। अब ये एक मैथमेटिकल टूल है, ये क्या हेल्प करता है, ये स्लोप निकालने में हमारी मदद करता है। कब, जब हमारे पास कर्व हो। कर्व कब बनेगा, जब भी y और x के बीच का जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्या ये बात समझे? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? अगर y और x के बीच का फंक्शन स्ट्रेट लाइन है फिर तो बात ही खत्म है। अगर y और x के बीच में जो कहानी है वो स्ट्रेट लाइन वाली कहानी है, फिर तो स्लोप निकालना हमें पहले से ही आता था। बट अब Yes, sir. न्यूटन जी ने सवाल पूछा ना, अगर y और x के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है फिर तो कर्व बनेगा। कर्व की स्लोप कैसे निकालोगे? तो हमने पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन दी कि ऐसा करो, P और Q को एक दूसरे को अप्रोच करा दो, Q को P के बिल्कुल पास ले जाओ, इतना छोटा उनके बीच में गैप हो कि हमें तो लगे P पे ही खड़े हैं। तो जो स्लोप आएगी उसका नाम रख दिया स्लोप एट पॉइंट P। जबकि देखो टेक्निकली वो दो पॉइंट ही ले रहा है, दूसरा पॉइंट P के इतनी पास है, तुमने एट P बोल दिया। आइडली तो हम स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स बोलते थे, अब वो दूसरा पॉइंट P पे ही है तो एट P बोल दिया हमने, ठीक है ना। और ये जो सारा हमने कार्य किया है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल सेंस समझ आई सबको कि सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, फंडा समझ आया? बोलो यार। Yes, sir. यस सर। अब समझो इस यस बात सर। को। अब प्रैक्टिकल फिर से प्रॉब्लम आई, ठीक है, मैंने तुम्हें y कोई भी फंक्शन दे दिया तो तुम्हें पहले उसको प्लॉट करना पड़ेगा। पहले तुम उसका ग्राफ बनाओगे, प्लॉटिंग सीखोगे, फिर हर पॉइंट पे जाके टेंजेंट बनाओगे, फिर उसका एंगल मेजर करोगे, फिर उसका टेंजेंट लोगे। इतने वेले तो नहीं हो तुम कि भाई हर ग्राफ बनाना सीखें, हर ग्राफ पे बिंदी बना के वो स्केल से लाइन बनाएंगे, एंगल मेजर करेंगे, टेंजेंट लेंगे। इतने वेले तो नहीं है।
तो उन्होंने फिर डिफरेंशिएशन कैसे करनी है उसका फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बनाया, जो कि आप मैथ्स में पढ़ोगे आई थिंक 12th की स्टार्टिंग में 11th के एंड में। तो वो रूल्स से क्या क्या डिराइव हुआ है वो रिजल्ट्स हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के जो रूल्स हैं कॉल्ड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आज हम वो देखेंगे। ये रूल्स आपको रटने हैं, बिल्कुल रटने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि इनका क्यों बहुत लेट आएगा। क्या याद करना है आपको? अगर y फंक्शन ऑफ x है, ठीक, ऐसा भी हो सकता है x फंक्शन ऑफ t है, जो कि फिजिक्स में हमें चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t ले लेता हूं। कुछ नहीं, नाम बदला है, y की जगह x लिख दिया, उसकी जगह t लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अरे कोई प्रॉब्लम? अरे y को x नो सर। नाम ही तो है, नो सर। y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लो, ठीक है ना। हम फिजिक्स में ज्यादा टाइम के फंक्शन के साथ डील करते हैं, तो वो x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखते हैं। तो रूल्स ऑफ सर डिफरेंशिएशन मतलब क्या कहते x, हैं? एक्सक्यूज मी x सर। t पर डिपेंडेंट है यार। इस बार जो ग्राफ बनेगा x और t के बीच में बनेगा, और क्या। सर कोई x इन प्रॉब्लम टर्म्स ऑफ t। हाँ, इसका मतलब है x इन टर्म्स ऑफ t। आई बात समझ में? पावर रूल यस क्या सर। कहता है? अगर x t की पावर n है, तो डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं इसको, या dx बटा dt क्या होगा? n बाहर t की पावर n-1। अब ये कहां से आ गया बीमारी खाना? अब ये आ गया, अब ये याद रखना। इसका एप्लीकेशन मैं दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी क्यों पे नहीं क्या पे जाओ। अगर x t की पावर n है या फिर y x की पावर n है, तो यहाँ पर dy बाई dx आ जाएगा। एक ही बात है ना यार, स्कूल में ये राइट हैंड साइड वाला कराया जाता है, मैं ये वाला करा रहा हूँ, कोई फर्क है क्या? नो ये सर। इंटरचेंजेबिलिटी समझ नो पा रहे हो? सर। इंटरचेंजेबिलिटी समझ पा रहे हैं सब यस लोग सर। ना यार? चलिए, तो dx बाई dt आ गया n t की पावर n-1 या जो भी होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर y है x क्यूब, मुझे बताना dy बाई dx क्या आएगा। मैं जान के कभी x x ले स्क्वायर। लूंगा, कभी y x ले लूंगा। तो 3 बाहर, x की पावर 3-1 क्या आ गया? 3x स्क्वायर आया, समझ? सर नहीं। अरे सबको समझ आया? यस सर। हाँ जी। यस सर। सर थोड़ा रिपीट कोई कर ऐसा दो फिर जिसको से। नहीं? हाँ सुनो, ये क्या है? अगर y x की पावर n है, n नीचे आ जाएगा, ऊपर पावर बचेगी n-1। x क्यूब है, 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर 3-1। ये बन जाएगा हमारा डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके आया सर। समझ? ओके सर। अगर y मान लो x की पावर 9 है, तो dy बाई dx क्या आएगा? 8x अपॉन 9 9x पावर अपॉन x, 8। 9x पावर 9 8। x की 9 पावर 9-1, 8 9 9x x की पावर 8, ठीक। यस अच्छा, सर। अगर y x है, तो dy बाई dx क्या आएगा 1 बताओ? 1 होगा ना। यस इसको सर। x की पावर 1 यहाँ, x की पावर 1-1 क्या आ गया? 1 x की पावर 0, जो कि क्या आ गया? 1। 1। 1। आया समझ? यस सर। अगर y अंडर रूट x है, आप कैसे करोगे? x पावर 1/2, x पावर 1/2 1/2 x। तो इसको 1/2 लिख देंगे। dy बाई dx क्या आएगा? समझो हाफ बाहर, जो भी पावर है वो बाहर, x की पावर ½ क्या आ जाएगा? हाफ x टू दी पावर -½ और माइनस की पावर मतलब नीचे ले जाओ, देखो यही बनेगा। क्या यस सब लोग सर। समझ पा रहे हैं? नीचे जाके एक्सक्यूज मी रूट हो सर। जाएगा। हाँ यस बोलो सर। सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये जो सारे डिफरेंशिएशन है वो सारे कर्व्ड स्लोप के लिए हैं, कर्व्ड स्लोप के लिए ना। हाँ, देखना ये नहीं, इनमें इनके कर्व हमें बना, अब तो कर्व हमें सीखना ही नहीं है। पहले न्यूटन ने तरीका बनाया कि कर्व लेकर स्लोप ला लो, उसने फिर कहा कि नहीं मैं रूल ही बना देता, उसने रूल बना दिए। अभी कर्व है, फर्व है, यस नहीं सर। हमें पता है। हमें अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, या हमें एक बंदा दूसरे का फंक्शन पता है, अब हम उसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल कब निकालते हैं? जब एक बंदा दूसरे पर डिपेंडेंट हो। आई बात यस समझ सर। में?
ठीक, चलिए y अगर 1/x हो तो dy/dx क्या होगा बताओ। क्या इसको x की पावर -1 लिखा जाएगा? माइनस, यस सर, -1 बाहर, -x. x की पावर -1 x बार -2, -1/x2। ये हो जाएगा। बोलो क्लास, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, y हो अगर यस सर, 1/x3, dy/dx क्या आएगा? तो इसको लिखेंगे x की पावर -3, -3 बाहर, -3 -1 क्या आ गया? -3/x4। x की पावर 4 आ गया, समझ सकते हैं आप? Yes, sir. यस सर, ठीक, चलिए ये पावर रूल आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक, अच्छा इसका ये भी एग्जांपल आ सकता है, मान लो x दे रखा है t², तो dx/dt क्या होगा? 2t. 2t, 2 - 1 2t आ जाएगा। आई समझ? y x हो यस या सर, x t हो, आप Yes, समझ आया sir. ना आपको यस इंटरचेंजेबिलिटी? सर। तो पहला रूल था पावर रूल, पहला रूल क्या था जी? पावर रूल था। दूसरा रूल है अगर y कांस्टेंट है, ठीक, तो dy/dx 0 होगा। सोचो, अरे कांस्टेंट का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप 0 ही होती है। यस सर, मतलब कोई न्यूमेरिक नंबर होगा। कांस्टेंट है, हाँ कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, तो ऐसे y की जो स्लोप है ऑब्वियसली 0 होगी। वी कैन फील इट। वो तो ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 ही आना चाहिए, आ भी रहा है जी। ठीक, यस नेक्स्ट, सर। अगर y साइन ऑफ x होगा तो dy/dx क्या होगा? माइनस cos x। cos x नहीं, cos अच्छा, x होगा। यस सर, माइनस ये होएगा सर, माइनस अब ये साइन x, माइनस कहाँ साइन से आया है? हाँ हाँ, ये नहीं, इस पे हमने ज्यादा चर्चा करनी है। cot x। secant square x। सर ये वैल्यूज याद करनी है। हाँ जी बेटा। अब ये कौन ये है? तो सेम बस सेम होता है, ये जो भी है ये है ln x 1/x। log by की x। पावर x लिखा गया। हाँ, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना? मैं चाहूंगा फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, रफ में ही सही लिख लो, क्योंकि आज मैं यूज करूंगा ना, तो वो आपके ऊपर लिखे होने चाहिए कागज पे, ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। सर cot x का क्या होता है? y is equal to cot x। वो सारे बाद में डिराइव कराऊंगा मैं, अभी कुछ नहीं, याद इतने ही करना है। ओके सर। cot x टेंजेंट x के सबके डिराइव करा दूंगा, चिंता मत करो। ये समझ Right, आया sir. सबको? सर इसको रोल अप Yes, sir. करना। हाँ जी सर, आ गया। सर हो गया। तो लिख लिया फटाफट। यस सर। मूविंग ऑन, बस इतने ही याद करने। नेक्स्ट आता है एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, अगर y a प्लस b है, a कोई फंक्शन ऑफ x है, b भी फंक्शन ऑफ x है, तो dy/dx क्या होगा? a को अलग डिफरेंशिएट कर दो, b को अलग डिफरेंशिएट कर दो, ऐड कर दो, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस धर दो। क्या मतलब है इसका भाई? देखो अभी एग्जांपल समझाएंगे। y मान लो x² प्लस साइन x है, y है तो x का ही फंक्शन ना, पर दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो 2x, और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos cos x। x। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस cos x। आया, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। मान लो y है x प्लस 4, तो dy/dx क्या आएगा? x का डिफरेंशियल 1, x की पावर -1, 4 तो कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशियल 0, क्या आ गया? 1। एक्सक्यूज मी सर, आई सर बात समझ 4 में? का क्या? हाँ बोलो।
सर ये जो फोर हम कर रहे कांस्टेंट है हैं ना। सर, हाँ बोलो बोलो। सर अगर ये आ गया डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब हमें पहले y को x dy x बाय को y dx। के टर्म्स में करना है। हाँ हाँ, फिर सर ये उल्टा कर देना उसको। 4 को आपने 0 कैसे लिख दिया? कांस्टेंट है ना बेटा, अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0। 4 कांस्टेंट होता है कि बदल जाता है 4? सर तेरे लिए मेरे ओके, लिए 4 सेम है ना, सर सेम जो चीज रहेगा, सबके यस। लिए सेम है। हाँ। ओके अच्छा सर। ये अब थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। dy बाय dx क्या आएगा? cos 0 cos 60। 0 सर -1/2। 0 आएगा। अरे ये कांस्टेंट है, इसमें x कहाँ यस है? सर, यस सर, यस सर। इसमें x ही नहीं है, x होता तो डिफरेंशिएट करते ना। हाँ कांस्टेंट है, ये नंबर है, नंबर्स में नहीं डिफरेंशिएट करना। साइन देख के मत बह जाओ, साइन लिखा हुआ है, साइन का cos होता है। ओके cos सर। 60 हाफ नहीं, ये x थोड़ी है, तो कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स ओके अ सर। कांस्टेंट, इट हैज नो x। इसमें x ही नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू, वो दे देंगे log ऑफ 24 dy बाय dx बताओ, सब लोग 1/24 लिखाते हैं। 0 गलत है, 24x है ही नहीं। dy बाय dx क्या आएगा इसका? 0। जिस रिलेशन में x ही ना हो कांस्टेंट है वो। मैं किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मेरा x पे रिलेशन ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो मेरे को? 0 बताओगे आंसर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अगर y दिया हो x² माइनस 2 प्लस log x, तो dy बाय dx क्या आएगा? 2x प्लस 1/x। 2x माइनस 0 प्लस 1/x ऐसे लिखेंगे तो क्या आ गया? 2x प्लस 1/x आ जाएगा। यस सब्ट्रैक्शन है, यस सर। सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, एडिशन है तो एडिशन लगा देंगे। अभी के लिए कोई भी आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे सबका एक एक डिफरेंशियल लिखना है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। बाद में जब हम तेज हो जाएंगे फिर जैसे कांस्टेंट्स है उनके डिफरेंशिएशन स्किप कर देंगे। अभी समझ रहे हैं ना, तो सारे लिखने हैं आपने। आई बात समझ में? यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल आई थिंक वेरी वेरी इजी, कुछ खास है नहीं उसमें। 10 टर्म होगी तो 10 को अलग अलग करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रूल है, if you are multiplied with a constant function multiplied by a constant, समझना इसको। y दे रखा है 5 sin x, तो dy बाय dx क्या होगा? 5 को बाहर निकाल दो, sin x को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब अगर y सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो dy बाय dx क्या होगा? कांस्टेंट बाहर, a का डिफरेंशियल। आई बात समझ में? जो मल्टीप्लाइड होते हैं कांस्टेंट वो बाहर चले जाते हैं, जो एडिड या सब्ट्रैक्टेड होते हैं वो 0 हो जाते हैं। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई वाले बाहर रह जाते हैं। यस सर। एग्जांपल देखते हैं। अगर y दे रखा है 10x की पावर 4, अब बताओ dy बाय dx क्या होगा? 10 को बाहर, 40 इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 40x 4, रेज़ टू पावर 3। तो क्या आ जाएगा? 40x क्यूब। आई बात समझ में सबको? यस सर। हाँ जी। यस सर। हाँ जी यस सर, आगे। क्लियर है ना यार सबको? समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरह y मान लो दे रखा है 20 e की पावर x, तो dy बाय dx क्या आएगा? 20 e की पावर x का तो e की पावर, अरे चेंज 20 ही नहीं e हुआ, की पावर x। सेम ही आ गया। ठीक है, आ गया आ गया भाई, हमने तो रूल लगाया, जो रूल से आएगा आंसर आएगा। क्या कांस्टेंट वाला फंडा समझ गए? यस सर। अच्छा चलो ये करो, dy बाय dx निकालो। सर समझ गए। dy बाय dx डू dy बाय dx फटाफट। सर 2x प्लस 2 आ रहा है। हाँ
2x plus Sir, 2. 4 into x plus 1. तो इसको पहले ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 into x प्लस बना 2। रहा है। नहीं, अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 1 का क्या होगा 0, 2 इंटू एक्स का क्या होगा 2 बाहर, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 2। आया समझ में? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम पावर रूल भी लगा सकते हैं ना इसमें? नहीं, अभी कहाँ मैंने सिखाया, अभी पावर रूल x की पावर थोड़ी है, ये तो कुछ और था, उसको ओपन करना पड़ेगा ना पहले, यस सर। अंदर x थोड़ी है, अभी अंदर x नहीं है, कराऊंगा वो भी, अभी चिंता मत करो। क्या ये समझ आया सबको रूल? Yes, sir. यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट रूल समझ आ गया। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। आपने सिर्फ रूल देखनी, मल्टीप्लिकेशन रूल। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल? अगर y दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो dy बाय dx क्या होगा, a को छोड़ के b को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरी बार b को छोड़ के a को डिफरेंशिएट कर दो, और दोनों चीजों को ऐड कर दो। समझ गए? एक बार b को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार a को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरों को छोड़ दो। यस सर। माने एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y दे रखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, तो dy बाय dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा cos x, प्लस साइन एक्स को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। आया समझ में? यस सर। बोलो क्लास समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? दिस इज हाउ यू कैन डू प्रोडक्ट रूल। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो dy बाई dx क्या आएगा क्लास? e की पावर x एज इट इज साइन Yes, एक्स sir. डिफरेंशियल, cos x plus sin x, दूसरी बार साइन एक्स एज इट इज फिर e बार into x. e की पावर x आ जाएगा ना? आई थिंक कोई खास बड़ी बात है नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल भी इजी टू हैंडल है, ठीक है ना? तो मान लो ये आ जाए साइन एक्स cos x, तो dy बाई dx क्या आएगा करना? Cos x. Cos x. Plus. -1 आएगा सर, हैं? -1. हैं? नहीं भाई मेरे, Sir, 0. नो। पहले साइन एक्स को एज इट इज, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस cos x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, कितना आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आता है। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन सा रूल लगा रहे हो? सॉरी सर। सर गलती मिल गई? कोई नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे। सर रूल्स Yes, sir, तो yes, sir. सर रूल तो लगा दिया, पर ये माइनस नहीं समझ में आया क्या, माइनस cos साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? मैं बोला था ना Minus साइड sin. पे लिख के रख ले भाई। ओके सर। हाँ। ठीक हो गया, ये समझ आ गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आता है डिवीजन रूल। अगर y a बाय b है तो dy बाय dx क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा है, नीचे b का स्क्वायर b इंटू da बाय dx माइनस a इंटू db बाय dx। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद सोच के करो, पहले खुद सोचो, खोपड़ी लगाओ, नई चीज बताइए ना, करो ट्राई, यूज करो इस रूल को, फिर मैं बताता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को समझ आता है।
सर cos x into x minus sin x by x square आएगा। बोल लो मत, मैं देखता ओके हूँ। सर, करो ओके करो सर। करो करो करो, चेक करते हैं। तो इसमें ना पिछली बार वाले में किसको पहले पकड़ना है किसको बाद में, कोई ऑर्डर नहीं था। इसमें ऑर्डर है, नीचे वाला ऊपर वाला। तो इसको पढ़ते हैं, नीचे वाला इनटू डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाली टर्म इनटू डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाली टर्म डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक, तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो नीचे वाले का कर दो स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल cos x माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो क्या आ जाएगा, x cos x minus माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। सही है, समझ आया सबको? Yes, sir. क्या कल हम क्लास 1:30 पे रख सकते हैं फिजिक्स की 6 o'clock की बजाय? सैटरडे यस है सर। तो Sir, yes. कोई प्रॉब्लम? Sir, no, no. ठीक, No, sir. 1:30 तो आई थिंक ठीक है। 1 ओके बजे सर। जल्दी हो जाए तो 1:30 तक तो हो ही जाएगा। तो 6 बजे की जगह, 1:30। ठीक, तो मैं ग्रुप पे लिख के डाल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। 5 बता days दो क्लास अगर नहीं होती थी? है बेटा। एक वीक में 5 days क्लास का नहीं था क्या? 5 डे क्लास चाहिए तुम्हें, मतलब कल छुट्टी नहीं चाहिए? मैं पूछ ही रही हूँ, जो बताया था 5 days पूछ रही थी। बेटा 5 डे तो नहीं है, 6 डे ही है। अगर दूसरा वाला ना वो 3 वीडियोस 3 लाइव है। ठीक है सर। हेलो, हाँ तुम्हारा तो वैसे भी अभी तो हम कोशिश करते हैं ना फटाफट हम वीडियो पे आ जाएं। थोड़ा 6 डे ही चलेगा, मान के चलो। ठीक है, मतलब सर लाइव नहीं चलेंगी फिर, वीडियोस ही चलेंगी, लाइव नहीं चलेंगी फिर? नहीं नहीं, लाइव प्लस फिर वीडियो चलेंगी ना, बताया तो था मैंने कल। यस सर, यस सर। कुछ मतलब दिन अब वीडियो हमेशा आएगा, नहीं 1:30 तो बजे फिर होगी नहीं क्लास चलेगा। 1:30? नहीं नहीं, कल की यार, कल की है, सिर्फ कल की है। ओके सर। जब भी शेड्यूल चेंज होगा तो वो आएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना, कल की सिर्फ। चलिए, तो ये हमें समझ आ गया डिवीजन रूल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो साइन x बटा cos x। अब करो जरा, जो कि आपको पता है टेंजेंट x होता है, पता है ना? करना जरा, रूल लगाना। तो रूल कैसे लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x माइनस x स्क्वायर ऊपर x वाला आएगा। इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल, जो कि क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले से ही है, तो ड्राइव करके देख रहे हैं। x स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। चलिए, मेरे मन में सवाल आया, y इज इक्वल टू cos x बाय sin x का भी निकाल दो जी, सर ने कराया नहीं था हमें, निकाल लेते हैं। क्या आएगा, करना जरा। आंसर कई लोगों को रटा होगा, जिनको नहीं पता तो आज उनको पता चल जाएगा। माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा सर इसका आंसर। निकाल लो ना, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कॉस cos x स्क्वायर स्क्वायर एक्स। x। ये क्या आ गया, -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स। याद करना चाहो याद कर सकते हो, और जो चीज डिराइव करनी आती है याद क्यों करनी है। अच्छा चलो फिर और चलते हैं आगे, सीकेंट एक्स पकड़ लेते हैं। इसका डिफरेंशियल निकाल के दिखो ना, कैसे निकालोगे, क्या खोपड़ी चलाओगे? माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स, हैं? माइनस का अबे 1 टेन अपॉन कैसे एक्स cos x करोगे? लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x। करेक्ट, 1 अपॉन इसको cos लिख x लेंगे फिर 1 डिफरेंशिएट कर देंगे। अपॉन cos x। सीकेंट एक्स टेन एक्स। डिवीजन रूल लगा देंगे,
नीचे आ गया cos स्क्वायर x, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल, वन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, tan थीटा आएगा इसका। माइनस ऊपर वाला नहीं बेटा इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल, सर sin नीचे वाले x का डिफरेंशियल क्या है, हाँ sin x अपॉन cos स्क्वायर। sec x tan x आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट x इनटू, कर सकते हो ना यार, समझ गए ना। सर यस। चलो अगला ये कर लो। सर इसका आंसर आ रहा है माइनस का कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। तूने पहले कर रखे हैं क्या? नहीं सर। पहले कैसे कर लेता फिर? अब तो दिया मैंने, नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला इनटू साइन एक्स का डिफरेंशियल, तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ cos x बाय sin स्क्वायर x। जितने भी पढ़ी लिखी जनता है पता है ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी पढ़ी लिखी जनता यस सर यही आ रहा है। जिनका Yes, sir. कुछ नहीं बनता है ना चल समझ गए यार। तो ये Yes, sir. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितनी मर्जी रेशियो दे दो हमें, साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, ये सारे हम इनके डिफरेंशियल बाय डिवीजन रूल और व्हाटएवर रूल यू गिव मी आई विल डू देम। एक मैं टेढ़ा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ आपको, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx बताओ, डिवीजन रूल लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, गलती करने का स्कोप, उससे बचना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस 1 आएगा। ऊपर वाला है नहीं, सर नीचे वाले का ऐसे डिफरेंशियल नहीं, क्या होगा, ऐसे नहीं कर सकते, पहले नीचे वाले का डिफरेंशियल कर ले। सर माइनस नहीं 1 बेटे, अपॉन एक्स स्क्वायर रूल प्लस लगाना 4। है, ऐसे नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आ रहा है आंसर, देखो यस सर यही आ आया रहा है। आंसर, देखो। यस सर। किसी को मेथड में दिक्कत है पूछो, अभी पूछो मुझसे। नो सर। सर ठीक है। ये क्वेश्चन आप पता नहीं लोग बोलते हैं मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये वाला भी कर सकते हो। क्या है करना, जी देखें आ रहा सर है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है देखें बोर्ड पे यही है मेरे सामने, सर, यही किया मैं हुआ है। देखा नहीं था, मैं पेपर पे ध्यान दे नहीं रही नहीं थी। ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया 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 बढ़िया, समझ आ रहा है यार सबको। सर यस। हाँ जी प्रीत बेटे आपको आ रहा है समझ, प्रीत मन्नत आवाज नहीं आ रही, यस प्रीत सर एक्स मन्नत, स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ अरे सबको समझ आ रहा है, तुषार, सहज, प्रीत मन्नत, सक्षम, काशवी,
आप लोग बोल नहीं रहे, समझ तो आ रहा आवाज है कट रही है सबको? आपकी। यस सर। तो दिस इज डिवीजन रूल। आई होप डिवीजन रूल हमें समझ आ गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आया था, ये अनपढ़ता नहीं करनी है कि ऊपर 6 देख के काट दिया इक्वल टू n लिख दिया, ऐसे बेवकूफियां नहीं करनी है, ठीक है ना? वो तो बिल्कुल काम अलाउड नहीं है। सर ये तो मीम वाला कोई हो गया ना सर, ये तो वैसे फालतू में किया हाँ होगा किसी ने, जोक्स। हाँ, वही dy by dx क्या होगा? क्या इसमें डिवीजन रूल की जरूरत है, हाँ या ना? नो सर। आई थिंक 1/6 बाहर निकाल दो, sin x का डिफरेंशियल cos x लिख दो, है ना? यस सर। ये नहीं है कि हमेशा डिवीजन दिख रहा है तो डिवीजन रूल लगाना है, थोड़ा सेंसिबली। डिवीजन ऑफ फंक्शंस है तो डिवीजन रूल लगाना है। कांस्टेंट्स को तो पहले ही बाहर करना हमें सिखा दिया गया, फिर कांस्टेंट आ जाए उसको तो साइड पे रख दो और बाकी जो बचा हुआ समान है उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? सर यस। यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? अब हम देखेंगे चेन रूल, ठीक है? थोड़ा समझ के करेंगे चेन रूल। व्हाट इज अ चेन रूल? ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इसको बोलता हूँ, कुछ कुछ होता है रूल, चेन रूल। अगर y m का फंक्शन है और m x का फंक्शन है, मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, y है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओहो, y साइन ऑफ x होता तो डायरेक्ट फंक्शन x का है। अब y एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब y साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या समझ गए? डायरेक्टली x पर डिपेंडेंट नहीं है। साइन ऑफ x होता तो यस ठीक था, सर। साइन ऑफ अनदर फंक्शन। क्या ये बात समझे? यस सर। फीलिंग y कुछ का फंक्शन है और कुछ x का फंक्शन है, समझ गए ना? y साइन ऑफ कुछ है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? y इज साइन ऑफ कुछ वेयर कुछ इज एक्स स्क्वायर। ठीक, तो चेन रूल ये कहता है अगर आपको dy बाय dx चाहिए तो dy बाय dm कर लो इंटू dm बाय dx कर लो। चेन बन गई ना? अब कई लोग फिर वही मीम वाला काम करेंगे, एम कट गया, वाह। नहीं भाई, ये रूल है। y को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लो। मैं इसको बोलता हूँ कुछ कुछ होता है रूल, dy बाय d कुछ इंटू d कुछ बाय dx। दो टर्म्स आएंगी, y को तो डिफरेंशिएट करोगे ही विद रिस्पेक्ट टू कुछ, इंटू कुछ को भी डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है, 2 बार आएगा। सर कुछ ठीक है ना? इसमें कुछ एक्स स्क्वायर है ना, अभी समझ, कुछ एक्स स्क्वायर है ना? हाँ अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल, y इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx क्या आएगा? इसको रीड करो, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल कॉस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशियल 2x। कुछ कुछ होता है, क्योंकि अगर फिल्म का नाम होता है ना कुछ होता है तो सामने वाले जो लड़की थी वो बोलते डॉक्टर के पास जा भाई, तेरे को बीमारी लग रही है। कुछ कुछ होता है इज क्यूट, कुछ होता है इज अ बीमारी, टेक हिम टू डॉक्टर। आई बात समझ में? अरे रूल समझ आया? कुछ कुछ होता है का मतलब समझ गए यार? सर सर फिर देखते हैं, फिर से एग्जांपल देखते हैं। साइन ऑफ 6x, ठीक, dy बाय dx करना है, समझना आप ध्यान से। साइन ऑफ x नहीं है, समथिंग है। अब उस समथिंग का नाम क्या है? 6x। तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल कॉस ऑफ समथिंग 6 cos 6x मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशियल। 6x का डिफरेंशियल क्या होगा? 6 बाहर, x का डिफरेंशियल 1, पता है ना आपको? तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 cos 6x। आई फील आई 6 ओनली 6। सबको समझ आया यार? फिर देखो एक एग्जांपल, 2x प्लस 3 की पावर 5। अभी dy बाय dx कैसे करेंगे? अगर x की पावर 5 होती 2 मिनट लगाते कर देते। हाँ जी, बट ये x की पावर Yes, 5 sir. नहीं है, ये कुछ की पावर 5 है। ये क्या है?
कुछ की पावर 5 है, तो पहले तो कुछ को डिफरेंशिएट कर देंगे। 5 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1, ये क्या लगा दिया, पावर पावर रूल। मल्टीप्लाइड बाय कुछ क्या था हमारा 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 10 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4। क्या कुछ होता है, समझ आया सबको? यस सर, सब कुछ। पढ़ना है ध्यान से, अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 6t प्लस 20 dy बाय dt निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इंटरचेंजेबल है वेरिएबल। क्या करेगा, क्या आंसर आएगा बताओ? साइन का डिफरेंशियल cos प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशियल, 6t का डिफरेंशियल क्या होगा, 6t का 1 प्लस 20 का तो 0 होता है, तो क्या आ गया, 6 cos 6t plus 20। Anyone has any doubts? Anyone has any doubts? सर थोड़ा रिपीट करना। देखो, साइन ऑफ समथिंग था, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल cos ऑफ समथिंग, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल cos होता है, और फिर समथिंग को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। ओके सर। 60 प्लस 20 को डिफरेंशिएट कर लो साइड पे ले जाकर, और रफ में करके फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। सही बात समझ में? सर यस। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, बोलो। अरे बोलता जा, तू जो बोल रहा है बोलता जा, मैं सुनता रहूं, लिख तो हाथ से रहा हूँ, सुनता मैं कहाँ से हूँ। लोग करो, जिसका डाउट है पूछो भाई, भाग गया है क्या वो? हाँ जी बताओ, log ऑफ एक्स क्यूब कैसे करेंगे? log ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल तो होता है 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, 3/x। सिंपल एज दैट। क्लियर है? यस सर। जितने मर्जी एग्जांपल कर लो बैठ के, ये देखो, ये कर लो चाहे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हैवी एग्जांपल में काउंट होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कुछ की पावर हाफ, तो dy बाई dx क्या आएगा? पहले तो जी पावर रूल लगा दो इसको, क्योंकि पावर वाला फंक्शन है, ठीक है ना, इनटू इसको रगड़ दो, इसका डिफरेंस सर स्क्रीन अटकती है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी हो रहा है। सर का नेटवर्क गया ऊपर से, दिख रहा है। सर कहाँ गए? सर रीजॉइन कर लेते हैं। हाँ जी आवाज आ रही है यार मेरी? यस सर आ रही है। वो पता नहीं नेट नहीं आ रही सर अभी भी। हेलो, आ रही है सर अब तो। बोल ही नहीं था मैंने, तो पहले की जा रहा भाई। क्वेश्चन देखो फिर से, ये सारा उड़ गया था, दोबारा देखते हैं, बीच में उड़ गया था ना, पता नहीं नेट तो ठीक चल रहा है।
दिक्कत हुई है, जूम खराब हो गया होगा। इसको पढ़ो, क्या है, y इज रूट ऑफ समथिंग, तो इसको लिखेंगे समथिंग की पावर हाफ। तो पहले तो पावर रूल लगेगा ना, क्योंकि समथिंग की पावर दिख रही है मुझे, तो मैं पहले पावर रूल लगाऊंगा, यही लगेगा ना पावर रूल। हाँ जी, यस सर। इनटू समथिंग का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, क्या आ गया, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2x। आपको पता माइनस वाली चीज नीचे चली आती है, तो कर करा के ये आ जाएगा आंसर। ठीक, तो एक बार चेन रूल को दोबारा रिवाइज करना, समझना क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कुछ होता है का क्या मतलब है, सारी चीज समझना। इस पे हम कल फिर डिस्कशन करेंगे एट 1:30 एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सर कोई होमवर्क नहीं दोगे आप? कल का होमवर्क पहले से दिया हुआ है ना वेक्टर का, इसका कुछ नहीं है अभी, इसके सिर्फ रूल याद करो बैठ के, जो कराया वही करो। डिफरेंशियल का होमवर्क कल दूंगा मैं। अभी आपने जो मैंने वेक्टर का होमवर्क दिया हुआ है कल की डिस्कशन के लिए शायद है ना, बचे हुए क्वेश्चन Yes, sir. वेक्टर के साथ, यस सर। वो कल डिस्कस कर लेंगे, और आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो कल क्लास 1 करेंगे, क्या कह रहा है, काइनेमैटिक्स स्टार्ट करना है ना फिर। कल नहीं करना, अगले हफ्ते करेंगे वो, नेक्स्ट वीक। ओके सर। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 1:30 पे अगर क्लास 1:30 से 2:30, ठीक है। किसी को फिर भी दिक्कत हुई मेरे मैसेज कर देना, फिर देख लेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।